आपने ये न्यूज़ तो जरूर सुनी होगी कि सोलर पैनल्स का तो आजकल जलवा है, पर बिना सही इन्वर्टर के वो बस छत पे सजावट के लिए रखे हैं और कुछ नहीं। तो बने रहिए सोलर वॉरियर के साथ। चलो आज इसी को अब खुलकर समझते हैं। समझो, तुम्हारे सोलर पैनल्स फलों से लदा हुआ एक बगीचा है। मस्त है ना? पर उन फलों का आनंद उठाने के लिए उन्हें घर तक लाने के लिए एक टोकरी तो चाहिए ही होगी। और वो टोकरी क्या है? वही है तुम्हारा सोलर इन्वर्टर। तुम्हारे सोलर पैनल्स डीसी बिजली बनाते हैं, पर तुम्हारा घर वो तो एसी करंट पे चलता है। यहीं पर एंट्री होती है सोलर इन्वर्टर की। यह समझो, ये वो जादुई मशीन है जो उस डीसी को यूजेबल एसी पावर में कन्वर्ट करता है। इसके बिना तुम्हारे पैनल्स बस बेकार में धूप सेक रहे हैं। फिर इन्वर्टर को तुम्हारे सोलर सिस्टम का दिल क्यों कहते हैं? क्योंकि यही इंश्योर करता है कि तुम्हारे घर को इतनी पावर मिले जिससे तुम्हारा फ्रिज, एसी से लेकर तुम्हारे घर के सारे डिवाइस सही से चलें। सबसे अच्छा इन्वर्टर चुनना सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर नहीं होता। एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और मॉनिटरिंग एप्स जैसे स्मार्ट फीचर्स पर ध्यान दो। इसे ऐसे समझो जैसे अपनी कार के लिए इंजन चुन रहे हो, तो बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए ताकि कार मक्खन चले। तो अगली बार जब सोलर के बारे में सोचो तो याद रखना, इन्वर्टर नहीं तो पार्टी नहीं। ये तुम्हारे सोलर सिस्टम का दिल है और इसे बेस्ट ही मिलना चाहिए। तो जगमगाते रहो, एफिशिएंट रहो और मस्त सेविंग करो। अब जब हमने समझ लिया कि सोलर इन्वर्टर तुम्हारे सोलर सिस्टम का दिल है, चलो अब बात करते हैं इन्वर्टर की, जो 3 तरह के होते हैं। पहला खास तरह का इन्वर्टर होता है जो है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ये खास इन्वर्टर ग्रिड के साथ मिलकर काम करता है, पर पावर स्टोर नहीं करता। सोचो, तुम्हारे घर में सोलर पैनल से बनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को वापस भेजी जा रही है। यहीं पर है नेट मीटरिंग का जादू। दिन में जब पैनल्स ज्यादा बिजली बनाते हैं तो एक्स्ट्रा पावर ग्रिड में भेजी जाती है, और रात में जब पैनल्स बिजली नहीं बना रहे होते तो ग्रिड से बिजली ली जाती है। ये अरेंजमेंट खास तौर पर उन शहरों के लिए बेस्ट है जहां ग्रिड स्टेबल है, बिजली कम जाती या जाती ही नहीं है। बस इस तरह न सिर्फ तुम्हारा बिजली का बिल कम होता है, बल्कि तुम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करते हो। अगर तुम एक ऐसे शहर में रहते हो जहां ग्रिड रिलायबल है, तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर सिस्टम तुम्हारे लिए एक शानदार ऑप्शन है। एफिशिएंट रहो, स्मार्ट रहो और अपनी बिजली जरूरतों को सस्टेनेबल तरीकों से पूरा करो। अब जब हमने समझ लिया कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर कैसे काम करता है, तो अब जानते हैं दूसरे के बारे में, जो है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। वो इन्वर्टर जो ग्रिड पर निर्भर नहीं करता। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का मतलब है तुम्हें ग्रिड की जरूरत नहीं है, और ये उन रिमोट या रूरल एरियाज के लिए आइडियल है जहां ग्रिड की अवेलेबिलिटी या स्टेबिलिटी एक इश्यू हो सकती है। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ तुम्हें एक बैटरी की जरूरत होगी जो जेनरेटेड पावर को स्टोर कर सके। ये इन्वर्टर एक चार्ज कंट्रोलर, PWM या MPPT के साथ आता है, जो बैटरी को एफिशिएंटली चार्ज करने में मदद करता है। सोचो, तुम्हारे सोलर पैनल से बनी पावर सीधे इन्वर्टर में जाती है, फिर बैटरी को चार्ज करती है और आखिर में तुम्हारे अप्लायंसेस को चलाती है। इस तरह न सिर्फ तुम पूरी तरह से ग्रिड से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, बल्कि अपनी बिजली जरूरतों को भी सस्टेनेबल तरीके से पूरा कर सकते हो। अपने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के साथ तुम अपनी खुद की बिजली बना सकते हो, उसे स्टोर कर सकते हो और अपने अप्लायंसेस को चला सकते हो। चाहे तुम कहीं भी हो, स्मार्ट बनो, सेल्फ रिलायंट बनो और रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा फायदा उठाओ। आखिरकार ऑफ ग्रिड इन्वर्टर तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलता है, एक ऐसा रास्ता जो ग्रिड की लिमिटेशन से परे है और तुम्हें पूरी तरह से एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाता है। अब जब हमने ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स के बारे में भी बात कर ली है, चलो अब बात करते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर की। हाइब्रिड इन्वर्टर, ये इन्वर्टर ऑन ग्रिड व ऑफ ग्रिड दोनों दुनिया को बेस्ट कंबाइन करता है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड फीचर्स। हाइब्रिड इन्वर्टर में तुम्हें 3 चीजों का सपोर्ट मिलता है, सोलर, ग्रिड और बैटरी। इसका मतलब है जब ग्रिड अवेलेबल हो तो ये ग्रिड से पावर ले सकता है, और जब ग्रिड अनअवेलेबल हो तो ये बैटरी से पावर ले सकता है। स्मार्ट स्विचिंग का फीचर ग्रिड आउटेज के दौरान ऑटोमेटिकली स्विच कर देता है ताकि तुम्हारे अप्लायंसेस कभी भी बंद ना हो।
हाइब्रिड इन्वर्टर फ्यूचर रेडी सिस्टम है जो तुम्हें न केवल ग्रिड पर डिपेंडेंट रखता है बल्कि ग्रिड की अनअवेलेबिलिटी में भी तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करता है। इससे तुम बिना किसी इंटरप्शन के अपनी बिजली का उपयोग कर सकते हो, चाहे ग्रिड अवेलेबल हो या ना हो। हाइब्रिड इन्वर्टर तुम्हारे लिए एक स्मार्ट और रिलायबल सॉल्यूशन है जो तुम्हें कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देता है और तुम्हारे एनर्जी मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाता है। आखिरकार हाइब्रिड इन्वर्टर तुम्हें एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जो तुम्हारे सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने में मदद करता है और तुम्हें एक सस्टेनेबल और रिलायबल एनर्जी सोर्स देता है। तो अब जब हमने हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देख लिया है, तो चलिए अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज के दिल में उतरते हैं। PUM वर्सेस MPPT। PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक पुरानी और ज्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम होती है, आमतौर पर 70 to 80% के आसपास। इस टाइप का इन्वर्टर दिन भर आपके सोलर पैनल्स पर पड़ने वाली बदलती हुई धूप के लिए कम अडेप्टिव होता है। दूसरी तरफ है MPPT, जिसका मतलब है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। यह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी रियल टाइम में वोल्टेज और करंट को लगातार ट्रैक करती है ताकि आपके सोलर पैनल से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। MPPT इन्वर्टर्स PWM इन्वर्टर्स से लगभग 25 to 30% ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, इसलिए यह हाई एफिशिएंसी सोलर सिस्टम्स के लिए एकदम बेस्ट है। विजुअल कंपैरिजन चार्ट PWM वर्सेस MPPT। PWM पुरानी, सस्ती, 70 to 80% एफिशिएंसी, कम अडेप्टिव। MPPT एडवांस्ड रियल टाइम ट्रैकिंग, 25 to 30% ज्यादा एफिशिएंट, बहुत ज्यादा अडेप्टिव। सही इन्वर्टर टेक्नोलॉजी चुनना आपके सोलर सिस्टम के परफॉर्मेंस पर बहुत भारी असर डाल सकता है। भले ही PWM कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन MPPT बेहतर एफिशिएंसी देता है, जिससे लंबे टाइम में आपकी एनर्जी सेविंग्स में भारी फर्क आ सकता है। तो चाहे आप एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो या सबसे ज्यादा एफिशिएंसी चाहते हो, इन टेक्नोलॉजीज को समझना आपको अपनी सोलर पावर जरूरतों के लिए एक सूझबूझ वाला फैसला लेने में मदद करेगा। अब जब हमने PWM और MPPT के बीच के अंतर को समझ लिया है, तो आइए एक नजर डालते हैं 2025 के टॉप इन्वर्टर फीचर्स पर। सोलर टेक्नोलॉजी तेजी से इवॉल्व हो रही है और आने वाले समय में आपके इन्वर्टर से बहुत कुछ उम्मीद की जा सकती है। सबसे पहले MPPT बेस्ड कंट्रोल, जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी और पावर आउटपुट के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग करता है। यह फीचर अब 2025 के हर एडवांस्ड इन्वर्टर में स्टैंडर्ड होगा। हाइब्रिड सिस्टम सपोर्ट, जिससे आप अपने सोलर पैनल्स को ग्रिड और बैटरी दोनों से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी का सिंबल बनेगा। रिमोट ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग, जिससे आप अपने सोलर सिस्टम को कहीं से भी मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। यह फीचर आपकी फिंगर टिप्स पर पूरी पावर देगा। AI ऑप्टिमाइज्ड लोड बैलेंसिंग, जो आपकी एनर्जी कंजम्पशन को स्मार्ट तरीके से मैनेज करेगा, एंश्योरिंग कि आपका सोलर सिस्टम हमेशा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे। ग्रिड सिंक एंड बैटरी प्रायोरिटी लॉजिक, जिससे आपके सोलर सिस्टम की कंपैटिबिलिटी ग्रिड के साथ सीमलेस होगी और बैटरी यूसेज प्रायोरिटी के हिसाब से ऑटोमेटिकली मैनेज होगी। और आखिर में प्योर साइन वेव आउटपुट, जो आपके अप्लायंसेस को क्लीन और स्टेबल पावर सप्लाई देगा, इंश्योरिंग कि सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई डैमेज ना हो। ये फीचर्स आपके सोलर सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बनाएंगे और आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी देंगे। सोलर टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने एनर्जी नीड्स को स्मार्टली मैनेज करें। लिस्ट ऑफ फीचर्स इन सोलर इन्वर्टर जो आपको स्मार्ट रखेंगे। 1. MPPT बेस्ड कंट्रोल 2, हाइब्रिड सिस्टम सपोर्ट 3, रिमोट ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग 4, AI ऑप्टिमाइज्ड लोड बैलेंसिंग 5, ग्रिड सिंक एंड बैटरी प्रायोरिटी लॉजिक 6। प्योर साइन वेव आउटपुट 2025 के इन टॉप इन्वर्टर फीचर्स के साथ आपका सोलर सिस्टम न सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आने वाले समय के लिए भी तैयार रहेगा। तो अब जब हमने 2025 के टॉप इन्वर्टर फीचर्स देख लिए हैं, चलो अब ये देखते हैं कि अपनी स्पेसिफिक नीड्स के लिए बेस्ट इन्वर्टर कैसे चुनें। सही इन्वर्टर चुनना आपके सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी और लॉन्जेविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपनी लोड रिक्वायरमेंट्स का अंदाजा लगाइए। अपनी टोटल एनर्जी कंजम्पशन किलोवाट्स KW में कैलकुलेट करिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितनी इन्वर्टर कैपेसिटी चाहिए। इससे ये पक्का हो जाएगा कि आपका इन्वर्टर दिन और रात दोनों समय पावर लोड संभाल सकता है। दूसरा, अपने यूसेज पैटर्न्स के बारे में सोचिए। क्या आप ज्यादातर एनर्जी दिन में इस्तेमाल करते हैं जब सूरज चमक रहा होता है, या रात में आपकी एनर्जी नीड्स ज्यादा होती है? इससे ये तय होगा कि आपको रात के यूसेज के लिए रोबस्ट बैटरी सपोर्ट वाला सिस्टम चाहिए या नहीं। तीसरा, अपनी लोकेशन का ध्यान रखें।
अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां बार बार पावर कट होता है या ग्रिड पावर भरोसेमंद नहीं है, तो बैटरी सपोर्ट वाला हाइब्रिड सिस्टम आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। इसके अलावा सनलाइट के घंटे और क्लाइमेट जैसे जियोग्राफिक फैक्टर्स भी आपके इन्वर्टर चॉइस पर असर डाल सकते हैं। इन्वर्टर चुनते समय इन की फीचर्स का ध्यान रखें। 1. MPPT कंट्रोलर। ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग इंश्योर करता है, जिससे ऑप्टिमल एफिशिएंसी मिलती है। 2. वाईफाई/ब्लूटूथ मॉनिटरिंग। इससे आप अपने सिस्टम को दूर से मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। 3. एक्सपेंडेबल बैटरी सपोर्ट। इससे जरूरत पड़ने पर बैटरी कैपेसिटी बढ़ाने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और यह गारंटी करता है कि आपके सोलर पैनल से ज्यादातर एनर्जी एफिशिएंटली कन्वर्ट होकर यूज हो। आप एक ऐसा इन्वर्टर चुन सकते हैं जो आपकी एनर्जी नीड से परफेक्टली मैच करे और ये सुनिश्चित करे कि आपका सोलर सिस्टम पीक परफॉर्मेंस पर काम करे। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए और अपने सोलर इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा उठाइए। अब आप समझ गए होंगे कि इन्वर्टर सिर्फ एक बॉक्स नहीं, पूरे सोलर सिस्टम का दिल है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सोलर वॉरियर को सब्सक्राइब करना न भूलें।